आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति इकबाल आज आपको सिखाऊंगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पोएम, जिसकी पोएटेस है एमिली ब्रॉन्टी। तो ये बहुत ही है ना अच्छी पोएम है और बहुत सिंपल पोएम है। 3 ही स्टैंजा है, वो 4 लाइन्स के हैं। तो हमेशा की तरह जैसे अब तक आप लोग जो भी पोएम आती है उसे लर्न करते हैं, उसे लर्न करना है। लेकिन इस पोएम में अभी आपको क्या बताया है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। लेकिन उसमें ऐसी क्या चीज़ बताइए कि जो उन्होंने इस पोएम को बोलते हैं ना आपको फर्स्ट में ही दी है ना। फर्स्ट ही जो आपका ये ईयर चालू हुआ है एकेडमिक ईयर, तो इसमें यही फर्स्ट पोएम जो दी है उसका रीज़न क्या है। बहुत अच्छा रीज़न है कि पास्ट आपका कैसा भी गया हो, प्रेजेंट आपको अच्छा रखना है और प्रेजेंट इतना अच्छा करना है ना कि आपका जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो। तो ऐसे ही पोएटेस जो एमिली ब्रॉन्टी हैं वो एक बच्चे से पूछती हैं कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, फ्यूचर कैसा था। वो बच्चा किस तरीके से रिप्लाई करता है ना, उसको उन्होंने वो बताया है, उसको मैं आपको समझाती हूँ। Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. By Emily Bronte. ठीक है, तो ये पोएम मैंने रीड कर दी है आपको इसे लर्न करना है। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पोएटेस है वो बोल रही है स्टार्टिंग की 2 लाइन में, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, यानी वहाँ पे जो बच्चा है ना, वो ऐसे रूठा हुआ नहीं है, गुस्से में नहीं है, एंग्री में नहीं है, वो हंस रहा है, स्माइलिंग चाइल्ड है ना। व्हाट इज द पास्ट इज लाइक टू दी ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, दी मतलब यू है ना, उन्होंने यू ना यूज करके वहाँ पे दी लिखा है। ठीक है, तो वो क्या बोले कि जो बच्चा हंस रहा था उसको पूछा कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुमसे पूछे बेटा कि पास्ट जो तुम्हारा समय बीत गया है ना अब तक, तो उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो बच्चा क्या बोलता है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा में देखो उन्होंने बताया, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली। यानी वो क्या बोल रहा है कि जैसे पतझड़, ऑटम का आपको लास्ट ईयर भी लास्ट पोएम थी, ठीक है, 6th में लास्ट वाली पोएम थी। एंड ऑटम इवनिंग, देखो जब पतझड़ का मौसम आता है ना, शाम के समय जब पत्ते गिर रहे होते हैं, पत्ते कब गिरते हैं, जब हवा चल रही होती है, ठीक है ना। तो जब हवा चल रही थी, ठीक है, तो जब पत्ते गिर रहे थे तो जो इवनिंग थी वो कैसी लग रही थी, सॉफ्ट एंड माइल्ड। माइल्ड मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, ठीक है, एकदम अच्छी लग रही थी। विद द विंड दैट साइज मॉर्नफुली, जब हवा आएगी तभी पत्ते गिरेंगे। लेकिन जो हवा आ रही थी ना, वो जो बोलते साय मतलब आहा भर रही थी, मॉर्नफुली मतलब सैडली, यानी पत्ते जब गिर रहे थे, जो शाम थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो हवा चल रही थी ना वो थोड़ी सी सैड लग रही थी। कहने का मतलब क्या था कि जो पास्ट हमारा गया, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीज़ें बोलते हैं ना हमारे मन के मुताबिक नहीं हुई, तो वो हमें सैड कहीं ना कहीं लगी रहे। तो ऐसे उस बच्चे को भी लग रहा था। तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है आपके साथ भी हो। वो मैं ऑटम इवनिंग होगा ऐसा नहीं, कोई भी पास्ट आपका, उसमें से कुछ यादें बहुत अच्छी होंगी और कुछ यादें ऐसी होंगी कि नहीं ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई। वो हम सबके साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछती है, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर। तो वो उसको पोएटेस पूछती है एमिली ब्रॉन्टी, बताओ कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या बोलना चाहते हो। तो वो बोलता है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक ग्रीन, देखो फ्लावरी स्प्रे के स्प्रे मतलब स्टेम जिसके ऊपर भी बहुत सारे लीव्स भी हैं और फ्लावर भी हैं। और जब आप फ्लावर्स की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ग्रीनरी आएगी, गार्डन रहेगा तभी वहाँ पे फ्लावर्स रहेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, हरियाली है ना, फ्लावरी स्प्रे है, स्टेम है जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, है ना। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, है ना, और वहाँ पे एक यंग बर्ड है जो कि आपके इमेज आप पोएम के में पेज पे भी देखोगे ना, वो इस पे बैठी हुई है ना, टू माउंट एंड फ्लाई अवे, यानी वो जो है ना वहाँ से खड़े होके फ्लाई करने की बोलते ना कोशिश कर रही है, उसके अंदर उतनी पावर है। यानी उसका कहने का मतलब कि जो मेरा प्रेजेंट आवर है ना, इसका जो कहने का मतलब है पोएटेस का कि जो प्रेजेंट आवर है वो इतना अच्छा है कि हमें हर तरफ है ना पॉजिटिविटी दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, फ्लावर दिख रहे हैं, और जो यहाँ पे बर्ड का दिखाया है वो ये कि सबके अंदर प्रेजेंट में एक पावर रहती है। बस आपको क्या करना है, उठना है, हिम्मत रखनी है और अपने काम की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे कि ये बर्ड के अंदर पावर है, बस उसको क्या करना है, उड़ना है और फ्लाई करना है, माउंट करके फ्लाई करना है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन, अ सी beneath a cloudless sun,
अ माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। अब वो बोलते हैं कि चलो तुमने ये तो बता दिया कि पास्ट में थोड़ा सा मतलब विंड से कंपेयर किया, मोurnफुली थी, कुछ तो चीजें पास्ट में आपकी अच्छी नहीं थी, और प्रेजेंट में तो इतना अच्छा है कि आपके अंदर पूरी पावर है, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंट में नजर आ रहा है, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो वो फ्यूचर में बोलता है कि जैसे सी कितना बड़ा रहता है, वाटर बॉडी रहती है ना, बिनेथ अ क्लाउडलेस सन, बिनेथ मतलब अंडर, क्लाउडलेस सन मतलब कि आप जब क्लाउड देखते हो, कभी कभी क्लाउड में कैसा दिखता है ना, क्लाउडलेस में जब आप स्काई की तरफ देखते हो कभी कभी ऐसा होता है ना, बादल घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिखता है, और कहीं कहीं कैसा होता है जब बादल नहीं दिखते, सिर्फ आसमान में ऐसे ही देखो तो ऐसा होता है ना क्लीन आसमान, तो बहुत सुंदर लगता है। तो जो सी है ना, वो किसके अंडर में है, क्लाउडलेस सन के अंडर में है, यानी स्काई भी बहुत अच्छा दिख रहा है और सी भी ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अ माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी, और जो सी जो उसने बताया जो इतना बड़ा है, उसकी जो उन्होंने क्वालिटी बताई है कि वो क्या है, माइटी मतलब वेरी पावरफुल, ग्लोरियस मतलब होता है ना शानदार, आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, और डेजलिंग सी मतलब होता है ना एक्सट्रीमली ब्राइट है, जो सी है वो एकदम बड़ा है, क्लाउडलेस सन के अंडर में है, यानी उसको जो फ्यूचर है ना वो एक सी की तरह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें, नई किरणें, नया जोश उसको नजर आ रहा है। स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी, यस, वो जो सी है हमेशा बोलते हैं ना, सी को आप नाप नहीं सकते हो कि वो कितना बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी यानी बहुत बड़ा है, अगर यहाँ से देखोगे तो वहां तक दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो वहां तक दिखेगा। ऐसे ही जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा फ्यूचर है, उसकी बोलते हैं ना कोई एंडिंग नहीं है। अगर आप जैसे अपने फ्यूचर को सोचते जाओगे और उसके हिसाब से आप काम करते जाओगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसी चीज पर इन्होंने पोएम बताई है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास्ट में जो हो गया आप उसको भूल जाओ। कुछ पास्ट अच्छे भी होते हैं और कुछ पास्ट में बोलते हैं ना कुछ चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक ना हो तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है, भले उसमें हमारी गलती ना हो, लेकिन वो बोलते ना एक हम तरीका सीख जाते हैं कि अच्छा हमने ऐसे किया था ना, कि बोलते ना कि ज्यादा सीधे चले तो उसने हमको ज्यादा सुना दिया, या हमको इतना बोलते ना रूड नहीं होना चाहिए था, शायद हमारे रिलेशन टूट गए। तो कुछ ना कुछ जब भी हमारे मन के मुताबिक पास्ट में नहीं होता है तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा जो फ्यूचर है जो कि कहीं ना कहीं जाके हमारा प्रेजेंट बनता है, तभी वापस एक नया फ्यूचर आता है ना, तो वो हमारा खराब ना। और प्रेजेंट में हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा हर पल यही सोचते रहना चाहिए कि ये प्रेजेंट कहीं पास्ट की तरह है ना खराब ना हो जाए, और जो हमने फ्यूचर के सपने लिए हैं ना वो उनमें ना कहीं बोलते कुछ तकलीफें ना आ जाए, हमारा प्रेजेंट एकदम सिक्योर है, ताकि जो हमने फ्यूचर के सपने अभी प्रेजेंट में लिए हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा, और जब वो फ्यूचर आए तो वो प्रेजेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाए और इससे आगे फ्यूचर के बारे में हम सोच पाए। तो ये पोएम हमेशा की तरह आपको लर्न करनी है, आपको एग्जाम में आएगी, ओरल में भी आएगी, रिटर्न में भी आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।